त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। समस्त लोकों में आपकी समान गति है, त्रिकालदर्शी है। सारे जगत के तत्व आपके हाथ में बेर के समान हैं। ये भाग्यशाली बिटिया, बड़े तप के बाद, बड़े प्रतीक्षा के बाद हम बूढ़े हो गए, जीवन सूख गया था। किसी संत की कृपा आशीर्वाद के स्वरूप ये हमको बिटिया देवताओं ने प्रदान की है। जरा इसके भाग्य की रेखाएं तो देखो, हाथ की रेखाएं देखो। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। देखो हाथ वात बहुत दिखाने नहीं चाहिए, मैं भी दिखाता हूँ, हालांकि उपदेश कर रहा हूँ तो। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो कुछ 19-20 बता दिया तो वो ही खटकता रहता है। अब जो होगा सो होगा। तो जगदम्बा भवानी का हाथ जैसे पकड़ा, आहा क्या कोमल कर कमल हाथ में लिया, ओहो क्या सुन। देखो जिनका कोई धंधा न चलता हो वो हाथ देखने का धंधा शुरू कर दो, ऐसा चलेगा पूछो मती। अच्छा हाथ चाहे जिसके मत देखो, 2-3 प्रकार के हाथ लोगों के देखना चाहिए। एक तो कोई बूढ़ी माँ ऐसे करके द्वार के बाहर बैठी हो, उसका देखिए माल मिलेगा निश्चित। कोई बूढ़े से सज्जन अकेले खाट पे बैठे हो तो उसका जो है ऐसा, उसका भी, उनका भी हाथ देखे। कोई ऐसा नौजवान जो ऐसे घुटने पकड़ के बैठा हो, उसका हाथ देखिए। इसका अर्थ है कि वो कारोबार नहीं है उसको कोई, वो बेरोजगार जैसा है। बाकी किसान का देखोगे तो मुश्किल हो जाएगी। किसान का कभी नहीं देखना चाहिए, वो तो आप ही को देख लेगा। तो अच्छा 2-3 बातें बड़ी सरल है। पहले तो हाथ लो। हमारे आदरणीय प्राणनाथ जी इस समय कथा सुन रहे होंगे और वो बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि वो जो विद्वान लोग कुंडली क्या है, वो जन्म नक्षत्र देखकर और कुंडली के द्वारा जो बता सकते होंगे वो रेखाओं से बता देते हैं, होशियार बहुत है। तो मेरा निवेदन है कि प्राणनाथ जी हंसी की बात को हंसी में ही लें, नाराज ना हो। मैं आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो एक आनंद की बात है ना, कथा में थोड़ा आनंद के लिए। और चूंकि जिनका धंधा ना चले, अब हमारा तो थोड़ा चल गया इसलिए छोड़ दिया। हम भी यही चले थे कि हाथी देखना शुरू करेंगे। तो ऐसे ऐसे गमछे से 2-3 बार पहुंचा और ऐसे ऐसे किया है, पेज उड़े मत। वो हाथ किया और ऐसे ऐसे उंगली की, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। हाथ तो भाई बहुत भाग्यशाली है। मैंने बहुत हाथ देखे, ऐसा भाग्यशाली, इतनी सुंदर रेखा है, एकदम सीधा, रीढ़ घड्डी सीधी करके बैठ जाएगा एकदम। पहला बताओ, तुम तो सबका भला चाहते हो लेकिन तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता। अरे पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। मेरे तो भाई भतीजे ना में और चाहे, बाकी की तो बात छोड़। दूसरा, पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन हाथन से लाखन मैंने इधर से उधर कर दिए, एक ना डटो। ऐसे ऐसी कुछ बातें अकेले मिलना तो बता देंगे, है ना, कथा में आगे बढ़ना। तो नारद कह रहे हैं, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मधुबानी, कह तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न
संतत पियहि प्यारी, होई संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर आहि बाता, सदा अचल एहि कर आहि बाता। एहि तेजसु पैहाहि पितु माता, एहि तेजहि पितु माता। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जी अब अवगुण दुई चारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी। हाथ में हाथ हंस पड़े। हिमाचल मैना बड़े भाग्यशाली हो, बड़ी भाग्यशाली बिटिया है, सब लक्षणों से संपन्न है और माता पिता को बहुत यश प्रदान करेगी। इसका जो सुहाग है हमेशा अमर रहेगा। जो भी तुम्हारी बिटिया का अनुसरण करेंगी, पूजन करेंगी, वंदन करेंगी, ऐसी माताएं बहनें, उनका भी सुहाग अमर रहेगा। बहुत प्रकार की अच्छी अच्छी बातें बता दी। देखो नियम ये है, अच्छी बातें पहले बताओ ताकि दक्षिणा का संकल्प बढ़ता जाए। और एक आधा वैसा हो तो बाद में कोई खास बात नहीं है, जरा सा राहु का है वो भी ठीक हो जाएगा, वो कर देंगे अनुष्ठान में, वो अंगूठी पहना देंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। अब इसके थोड़े अवगुण सुन लीजिए दो चार। क्या है? बोले अगुण अमानु मातु पितु हीना, अगुण अमानु मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। एक आधा थोड़ी सी रेखाएं अटपटी हैं। क्या है? बोले इसका जो पति होगा वो अगुणी होगा, अमानी होगा, बिना माता पिता के होगा, शमशान में रहता होगा, नंग धड़ंग पड़ा रहता होगा, बागड़ बैला है। बाबा खबरदार, आगे एक शब्द बोला तो जो फल कल्प वृक्ष पर आना चाहिए उसे बबूल पर लटका रहे हो। नारद जी बोले मैं थोड़ा ही कछु कह रहा हूं अपनी ओर से। बोले तो? बोले जाके हाथ की रेखा बोल रही है, मैं क्या करूं? अरे बाबा इनके हाथ की रेखा मिटा दो ना आप। तब नारद जी खड़े हो गए। कह मुनीश हिमवंत सुन, और जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, राजा को न मेटनहार। भाल के लेख को, हाथ की रेख को कोई मिटा नहीं सकता। आ गया वहां से। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। हाँ, भगवान चाहे तो वो कर सकते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब शक्तिमान है, वो तो राष्ट्रपति हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राष्ट्रपति जी बदल सकते हैं, उनके हाथ में तो वो है। भगवान अगर चाहें तो, और उन्होंने बदला भी है। वो तो मेटत कठिन कुअंक भालके, सुदामा का मिटाया था कि नहीं मिटाया था?
सुदामा के भाल पर गरीबी की भयानक रेखा। बड़ा कारुणिक चरित्र है सुदामा जी का। मुझे लगता है कि सारे संसार की गरीबी सुदामा जी के ही आंगन में आ गई थी। 4 दिन हो गए बच्चों को भोजन नहीं। सुदामा जी की पत्नी सुशील अब कब तक सुशील बनी रहेगी? कभी तो क्रोध आए। सुदामा जी कुटिया के बाहर जाने को तैयार नहीं, किसी से मांगने को तैयार नहीं, आसन पर बैठे हरि सुमिरन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, अच्छा गरीबों के बच्चे भी कई होते हैं, बार बार बच्चे माँ से आकर लिपटते, माँ बहुत भूख लगी है। कि एकादशी तो 1 दिन का होता है, 3 दिन का मान लिया, 10वीं से शुरू करते हैं, द्वादशी तक होता है पारायण। ये कैसी एकादशी है कि 4 दिन तक कुछ हुआ नहीं? आप चौके में जा नहीं रहे, आंगन में बैठे, खड़ा नहीं हुआ जाता, माँ में इतनी भूख लगी है। सुशीला बच्चों को छाती से लगाकर बहुत रोती है। इन भोले बालकों को मैं कैसे सांत्वना दूं? हम बूढ़ों का धैर्य जवाब दे रहा है, मैं कैसे समझाऊं बेटा, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे घर में, क्या? अच्छा ऐसा करो तुम थोड़ी देर खेले आओ। बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं, बहाना बनाते हैं, खड़े होने की तो क्षमता नहीं है। लौटाए माँ, कोई बच्चा खेल नहीं रहा है, देखो सबके घरों में धुआं निकल रहा है, सबके घरों में भोजन बन रहा है, हमारा चौका चूल्हा शांत पड़ा है, आप यहाँ क्यों बैठी हो? लाओ ना कुछ। ऐसा करो थोड़ी देर सो जाओ, अभी बनेगा ना भोजन तो फिर मैं जगा कर खिलाऊंगी। बच्चे सोने का नाटक करते हैं, भूख में कहाँ नींद आए। एक आधा बालक को झपकी आ गई, नींद में बड़बड़ाता है, माँ बहुत रात हो गई, माँ बहुत रात हो गई, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ लाओ माँ। जैसे तैसे सुशीला ने रोते रोते रात बिताई है। प्रातःकाल सुदामा जी स्नान करके 4 बजे अपने पूजा के आसन पर बैठते थे। सुशीला ने स्नान किया और सीधे सुदामा जी के जाकर माथा टेका और इतना रोए, इतना रोए। सुदामा जी सिर पर हाथ रखते, पीठ थपथपाते, रानी देवी रो मत, रोते क्यों, बोलो न क्या चाहिए? सुशीला है, सुशीला है। ये नहीं कहती बच्चे भूखे हैं, मेरी भूख मिटाओ, 4 दिन हो गए, कितने दिन का व्रत किया जाए, ये नहीं कहती। क्या कहती है? मैंने सुना है आप कहा करते थे कि द्वारका नाथ आपके मित्र हैं। आपने मुझे कई बार सुनाया है कि उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में आप साथ साथ पढ़े थे। आजकल वो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलने नहीं गए, आप उनसे बड़े हैं, आप आशीर्वाद देने नहीं गए। एकदम बूढ़े सुदामा जी की आंखों में चमक आ गई और आंख खोलकर सुदामा की आंख में आंख डालकर देखा, सुदामा जी को सुशीला की भूख दिखाई दे गई, आंसू आ गए। सुशीला तुम नहीं बोली हो, तुम्हारे पेट की भूख बोली है, द्वारिका जाओ हो जू, द्वारिका जाओ हो जू, जाओ कुछ लेकर आओ। अरे विधाता, तूने मेरी पत्नी को भी परीक्षा के तराजू में रख दिया। जिसने कभी मुझे नहीं कहा कि कुटिया के बाहर जाओ, आज प्रातःकाल कहने आई है कि आप कहीं तो जाइए, कुछ तो लाइए, मेरे बालक प्राण छोड़ रहे हैं, कैसे इनको समझाऊं? बहुत रोए सुदामा। सुशीला जी ने अपनी साड़ी के पल्ले से सुदामा जी के आंसू पहुंचे, रोइए मत, नहीं नहीं मेरी भूल हो गई, आप कहीं मत जाइए। नहीं सुशीला, मैं भी जानता हूं मेरे बालकों पर क्या बीत रही है और तुम मुझे कैसे सहन कर रही हो। इस भूख को सहन करना मेरे जैसे के लिए कठिन है, तुम कैसे सहन कर रही होगी मैं जानता हूं। इच्छा मेरी बहुत थी, लेकिन भगवान के सामने खड़े होने के लिए कोई न कोई पुण्य चाहिए। मैंने तो कोई पुण्य और तप किया नहीं, मैं क्या मुख लेकर द्वारकाधीश के सन्मुख खड़ा हूँगा? मैं अपनी दुर्दशा को दिखाऊंगा तो कहेंगे कि मेरे सामने क्यों आया, जो किया है वो भोगो भैया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुमने दूसरे का हिस्सा खाया है, तुमको भूखा तड़पना ही पड़ेगा, तुमको भूखा रहना ही पड़ेगा। आपने और रोते रोते कथा सुनाते। देवी हम लोग संदीपनी आश्रम में उज्जैन में एक साथ पढ़ते थे। मैं शरीर से भी कमज़ोर था, बुद्धि से भी कमज़ोर था। गोविंद मुझसे मित्रता मानते थे, मेरी कमजोरी के कारण से मेरी सहायता करते थे। गुरुदेव का नियम था कि जो विद्यार्थी पाठ नहीं सुना पाता था उसको दंड स्वरूप जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाना होता था। मुझे पाठ याद नहीं होता था
तो मुझे लकड़ी काटने के लिए जंगल भेजा जाता था। गोविंद को तरस आता था, सुदामा कितना कमजोर है, पेड़ पर कैसे चढ़ेगा, लकड़ी कैसे काटेगा, गट्ठर कैसे उठाकर लाएगा, इसकी तो क्षमता नहीं है। तो भगवान स्वयं पाठ भूलने का नाटक करते थे, बोले तू भी जा, और मेरे साथ जाते थे। कहते सुदामा तू भैया नीचे बैठ जा, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। मुझे बचपन में गोकुल में बहुत पेड़ों पर चढ़कर खेलने की आदत रही है, मैं सूखी सूखी लकड़ी तोड़कर गिराऊंगा, तुम गट्ठर बांध देना। ऊपर से भगवान गट्ठर के लिए लकड़ी तोड़कर डालते थे, मैं गट्ठर बांधता था। मेरा भी गट्ठर गोविंद अपने में बंधवा लेते थे। नहीं नहीं सुदामा तू भार नहीं उठा पाएगा, मुझे भार ढोने का जन्मों का अभ्यास रहा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यम। भक्तों के भार को ढोने का मुझे अभ्यास है, ला सहारा दे दे, मेरे सिर पर रख दे। मेरा भी गट्ठर उठाकर गोविंद लाया करते थे। सुशीला, एक दिन की घटना हुई, मैं पाठ भूल गया, मुझे दंड दिया गया, जाओ लकड़ी काट कर लाओ। गोविंद ने भी पाठ भूलने का नाटक किया, वो भी मेरे साथ गए। गुरु माता ने कहा कि आज भोजन तो बनाना ही है, ऐसा करो जंगल में भूख लगेगी, नहीं थोड़े चने ले जाओ। मैंने गोविंद के भी चने अपने गमछे में बांट लिए और हम चले। गोविंद वृक्ष पर थे, मैं नीचे था। घनघोर वर्षा होने लगी, बहुत देर तक वर्षा रुकी नहीं। मेरा शरीर कमज़ोर, ठंड लगने लगी, कपकपी आने लगी, हड्डियां कड़कड़ाने लगी, भूख भी लगी। मैंने सोचा चलो कृष्ण तो ऊपर है, अभी उसको कुछ मालूम नहीं, घनघोर वर्षा की आवाज़ हो रही है। मैंने पोटली खोली और चने निकाल कर चबाना शुरू किया, तो जैसे ही कड़कड़ की आवाज़ हुई, ऊपर से गोविंद ने कहा सुदामा क्या बात है, ये दांतों की आवाज़ कैसे आ रही है? मैंने सत्यनारायण से झूठ बोल दिया कि ठंड बहुत लग रही है इसलिए मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। वर्षा जब शांत हो गई, बहुत देर तक वर्षा होती रही, गोविंद नीचे उतर कर आए, लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और मुझे कहा सुदामा वो गुरु माता ने चने दिए थे ना, चलो वो खा लेते हैं, बहुत देर भी हो गई, भूख लगी है। मैंने फिर झूठ बोल दिया, चने कहाँ हैं? वो तो उसकी गांठ खुल गई, वो तो पानी में बहकर चले गए, मैं खुद भूखा खड़ा हूं। गोविंद कुछ नहीं बोले, मेरी आंख में आंख डालकर उन्होंने अपने नेत्रों से संकेत कर दिया सुदामा तूने दूसरे का हिस्सा खाया है, तुझे भी भूखो ही रहना पड़ेगा। तूने दूसरे का हिस्सा खाया, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं जाकर खड़ा हूंगा तो मुझे कहेंगे अब क्यों आया है भैया, जो कर चुके हो वो तो भोगना पड़ेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता, निश्चित भोगना होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, मैंने गीता में बोला, यहाँ क्यों आए? नहीं सुशीला, मैं अपना प्रारब्ध भोग लूंगा। अरे कैसी बात करते हो, रहतिन प्रभु चित चूक किए, रहतिन प्रभु चित चूक किए, करत सुरति सतबार ही, करत सुरत सतबार ही, देखी दोष कबहू न उर आने, देखी दोष कबहू न उर आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने, सुने गुण साधु समाज बखाने। संकट में भी सुशीला किसी सेठ के द्वार पर नहीं भेजती, परमात्मा की ओर ही कहती जाओ, द्वारिका जाओ हो जी। बूढ़ा शरीर है, झुकी हुई कमर है, नंगे पैर हैं, फटी हुई बिवाई हैं, पतली सी लाठी ली, फटा सा कुर्ता कंधे पर डाला और जैसे कुटिया के बाहर द्वारका की ओर कदम बढ़ाया, सुशीला पछाड़ खाकर गिरी। इतना रोती है, मेरा भाग्य के आज जीवन भर का नियम मेरे पति का टूट गया, मेरे पेट की भूख ने मेरे पति को भी मुझसे दूर कर दिया।
हे द्वारिकानाथ, मेरे बूढ़े पतिदेव आपकी शरण में आ रहे हैं, मेरे बच्चे अनाथ न हो जाएं, इनको सकुशल वापस करना। खड़ी खड़ी जब तक दिखाई दे रहे हैं, रो रही है आकर कुटिया में। अरे छोटे बच्चे दौड़ कर आ गए, उनको लगा हमारी भूख के कारण माँ रोती है। सब बच्चे लिपट गए, माँ माँ रो मत, हमको बिल्कुल भूख नहीं लगी, रात हमारा पेट भर गया। सुशीला के बच्चे भी सुशील हुआ करते हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ की भूख में सांत्वना देते हैं, रो मत माँ, हमको बिल्कुल भूख नहीं लगी। छाती से लगाए, माँ इतना रो रही है, इन बच्चों को मैं कैसे बोलूं, आज मेरे बूढ़ेपन को ये धैर्य दे रहे हैं। चलते चलते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। सेवकों ने कहा बाबा क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, द्वारिकाधीश का दर्शन चाहिए। बोले वो नहीं मिलेंगे बाबा, आपको जो कुछ चाहिए हमसे लो। बोले नहीं, मुझे केवल द्वारिकाधीश से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ, उनको जाकर बताओ मेरा नाम सुदामा है। सेवक गया है, द्वारिकाधीश महारानियों के बीच में बैठे थे, प्रणाम किया है। महाराज शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाव उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकी सोम सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान एक दीनहीन गरीब बूढ़ा ब्राह्मण, फटे हाल, कोई स्थिति कपड़ों की उसके शरीर पर नहीं है, नंगे पैर खड़ा है, लाठी टेके हुए है, कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं। कहता है मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, हमको मिला दो। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा नाम सुना, रानियों को छोड़कर छलांग लगाकर दौड़े, मेरा भैया आ गया, मेरा सुदामा आ गया। जाकर लिपट गए एकदम और अंक में लेकर अंदर चले आ रहे। रानियां देख रही हैं कौन आ गया आज, ऐसे गरीब ब्राह्मण को दीनहीन कौन है, इसको ले आए, ऊंचे आसन पर बिठाया है। सुदामा इतने दिनों के बाद तुझे छोटे भैया की याद आई, कभी आया नहीं, कुशल इच्छा बहुत थी भैया, आ नहीं सका था। ऐसे बगल में पोटली चुक 4 मुट्ठी चावल दिए थे भेंट में भगवान को, खाली संत को, भगवंत को, कभी खाली हाथ राजा को, कभी खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए, ऐसे छुपाए हुए हैं। रानियां देख रही है कौन आ गया, भगवान अधीर होकर चरणों में बैठे हैं। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा जी के चरण पकड़े और तलवों को ऐसे किया, कांटे चुप गए। कांटे ऐसे भी हाल बीवाई ने सोपाग, कंटक जाल लगे पर जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। भगवान ऐसे पैर दबा रहे थे, सुदामा बहुत कमजोर हो गए तुम, भैया शरीर है ये, जल लाओ। जल लेने जब तक गई तब तक तो आंखों से गंगा और यमुना दोनों प्रकट हो गई। नैनन के जल सो पग धोए। देखा तो प्रभु के हाथ में कांटे चुभने लगे, नंगे पैर थे, कंटक जाल लगे पग जोए। भगवान एक एक कांटे को निकालते। सुदामा कहते नहीं भैया रहने दो, न रहने दो। कांटे भी कहना चाहते प्रभु हम संत के चरणों में हैं, संत के चरणों से दूर मत करो हमको। भगवान कहते नहीं सुदामा, जीव मेरे पास अनेक प्रकार के कंटकों में उलझ कर आता है, मैं उसे निष्कंटक किए बिना छोड़ता नहीं। रानियां खड़ी खड़ी देख रही है। एक कांटा सुदामा जी की एड़ी में बहुत गहरा चुभा हुआ था। प्रभु बार 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 उसको खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, बार
निकलना नहीं चाहता, कांटे में और भगवान में संघर्ष हो रहा है। कांटा कहता है संत के चरणों में, प्रभु इनके चरणों के आश्रय से ही आपके पास तक आ पाए। भगवान कहते नहीं, मैं निष्कंटक करूंगा। तो जब देखा रुक्मिणी जी ने कि कांटा निकल नहीं पा रहा, तो दौड़कर चिमटी लेने गई, और जब तक रुक्मिणी जी चिमटी लेकर आती तब तक तो भगवान ने अपना दांत लगाकर सुदामा के कांटे को खींच लिया एकदम मुंह से। भगवान जब भक्त को निष्कंटक करते हैं तो सारी मर्यादा भूल जाते हैं। सारी बातें हो रही हैं, बचपन की खूब बातें हो रही हैं, लेकिन तेरे बच्चे कैसे, गृहस्थी कैसे चल रही है, एक शब्द भी भगवान ने बोला नहीं। सुदामा भी ब्राह्मण है, भूखा रह लूंगा, प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी गरीबी का रोना मैं भगवान से भी नहीं रोऊंगा। भक्त और भगवान आमने सामने ऐसे बैठे ऐसे। बाकी और बातें हुई तो भगवान ने कहा सुदामा तुम भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भूल गए। बोले क्यों? बोले तुमको मालूम नहीं, भारतीय संस्कृति में बड़ा भैया पिता माना जाता है, और पिता जब कभी भी घर से बाहर से घर में आता है तो बच्चों को कुछ न कुछ लेकर आता है। तुझे मालूम नहीं था कि मेरा छोटा भैया कन्हैया मिलेगा? तू मेरा बाप है, खाली हाथ चलाया, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आया। झूठ बोल दिया, सत्यनारायण के सामने सुदामा ने झूठ बोल दिया। इच्छा तो थी, सुबह थोड़ी जल्दी चला, तब तक बाजार खुला नहीं था, इसलिए ऐसे ही चलाया। भगवान ने मुस्करा कर कहा सुदामा बचपन की झूठ बोलने की तेरी आदत अभी तक गई नहीं, झूठ बोलने का दुष्परिणाम अभी तक भोग रहा है, इसको छोड़ने को तैयार नहीं। और भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली खींच ली एकदम। मेरी भाभी ने कुछ तो जरूर भेजा होगा, अच्छा तू खाना चाह। संकोच में आ गए सुदामा, संकोच में आ गए। प्रभु प्रेम के राम ही केवल प्रेम पिया, भगवान हाथ की वस्तु नहीं देखते कि तेरे हाथ में क्या थाल रखा है, भगवान हृदय देखते हैं किस मन से लाया है। भोजन का समय हुआ, आसन बिछा दिया गया। सुदामा भैया प्रसाद पाओ। भगवान सामने पंखा लेकर बैठ गए। कन्हैया हमारे साथ भोजन नहीं करोगे? नहीं सुदामा, संदीपनी आश्रम से जब से आए हैं तेरी झूठी प्रसादी नहीं मिली। संत के प्रसादी पापों को विनाश करती है, आज तेरी झूठी प्रसादी पाऊंगा। रुक्मिणी जी ने 56 भोग का थाल सजाकर सामने रखा। सुदामा जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। झर 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 आंसू, झर 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 आंसू। भगवान का सुदामा ध्यान बाद में कर लेना भैया, भोजन ठंडा हो जाएगा। बूढ़े तुम्हारे दांत कमजोर है, प्रसाद पाओ ना। कंधा पकड़ कर हिलाया, आंख खोली, फिर